हेलो भाई जी, नमस्कार। कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अध्ययन मंत्र के इस परिवार में, नोटिफिकेशन मंत्रा पर। रेलवे की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है 2025 की। आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2025 के लिए जो कुछ दिन पहले शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, तो उसको लेकर आज के अखबार में, रोजगार अखबार में आपको देकर आज इसको लेकर एक इन्फॉर्मेशन, एक नोटिस जारी किया गया है। इसके जो फॉर्म जो हैं वो भरना स्टार्ट होने वाले हैं आपके। ठीक है। आवेदन खुलने की जो तिथि है वो 12 अप्रैल 2025 है और आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 11 मई 2025 रखी गई है। कुछ दिन पहले इसको लेकर एक शॉर्ट नोटिस आया था जिसमें जो डेट थी वो कुछ और बताई गई थी। मतलब वहां जो डेट रखी गई थी वो 9 मई लास्ट रखी गई थी और आरंभिक जो रखी गई थी आई थिंक 10 अप्रैल के आसपास रखी गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, 2 अप्रैल से यानी कल से ये फॉर्म आपके भरना स्टार्ट होने वाले हैं। तो कल से आप आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा इसमें जो पद का नाम एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट है, इसमें 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन का लेवल रहेगा वो दूसरा लेवल रहेगा। प्रारंभिक वेतन 19,900 रुपए है। शैक्षणिक एवं चिकित्सा मानक जो है वो विस्तृत सीएन में संलग्न होगा। मतलब जो जो डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें रहेगा। बाकी आप ऐसे मान के चलो कि पहले से जो असिस्टेंट लोको पायलट में जो योग्यता रहती है लगभग वही रहेगी। जैसे मुख्य रूप से तो 12 प्लस आपका आईटीआई, इसके अलावा और भी कुछ चीजें जो रहती हैं अथवा करके और करके जो चीजें संलग्न रहती हैं वो सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है। यहाँ पे जो उम्र जो रखी गई है वो 1/7/2025 के हिसाब से काउंट की जाएगी। मतलब जो एज जो इसमें काउंट की जाएगी, तो वो एज जो काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 के हिसाब से, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली डेट काउंट की जाएगी और एज काउंट की जाएगी। लेकिन एज रखी कितनी गई है? 18 से 30 वर्ष के बीच में एज का क्राइटेरिया रखा गया है। पदों की संख्या 9970, मतलब 9,970। ठीक है, इसमें पदों की संख्या है। असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी में पदों की संख्या 9,970। ना ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा है और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत कम है। नो डाउट कि आरआरबी बेस जैसी जो वैकेंसीज आती हैं वहां लाखों की संख्या में फॉर्म पड़ते हैं। लेकिन भाई कंपटीशन तो लगभग लगभग अब हर जगह ही ज्यादा है। सिर्फ आरआरबी की बात ही क्या की जाए, चाहे वो टीचिंग वैकेंसीज हो चाहे कोई और प्रकार की वैकेंसीज हो, लगभग लगभग हर जगह कंपटीशन ठीक ठाक मात्रा में अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो वैकेंसीज है वो 9,970 है। इसमें जो आरआरबी की वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं जहां आप ये प्रतिभागी, मतलब किस किस के लिए आप ये आवेदन कर पाओगे। ये बोर्ड आरआरबी के अलग अलग होते हैं, आप सबको पता ही होगा। जैसे अहमदाबाद वाला आरआरबी, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, गोरखपुर, इन सभी के लिए हैं ये। और जो डिटेल्स जो है कि कहां पर कितनी पोस्ट है, अहमदाबाद के लिए कितनी है, अजमेर वाले के लिए कितनी है, भोपाल वाले की कितनी है, भुवनेश्वर की कितनी है, तो ये सभी कल डिटेल नोटिफिकेशन यानी 12 अप्रैल में जब डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है ये वीडियो आप तक लेट पहुंचे क्योंकि शेड्यूलिंग का टाइम होता है, अपलोडिंग का टाइम होता है, तो हो सकता है ये थोड़ा लेट पहुंचे, घंटे 2 घंटे। लेकिन जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये वीडियो जब तक पहुंचे तब तक आपके पास डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए या फिर डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो ये सारी जानकारी कि किस बोर्ड के में कितनी वैकेंसीज हैं वो आपको मिलेंगे डिटेल नोटिफिकेशन में। इसमें कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उम्मीदवारों को निश्चित रूप से सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय आधार का उपयोग करके अपने प्राथमिक विवरण को सत्यापित करें ताकि गैर आधार सत्यापित आवेदन के लिए भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेष विस्तृत जांच के कारण होने वाली असुविधा और अतिरिक्त देरी से बचा जा सके। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे ना आधार कंपलसरी है एक प्रकार से, कि जो आधार में जो डिटेल होती है ना वही आप भरिए, जिससे कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो तो उस टाइम एक लेंथी प्रोसेस से बचा जा सके, एक लंबी प्रक्रिया से बचा जा सके। ठीक है। तो क्या करना है आपको ना, आधार वाला ये सब चीजें क्या करनी है, आधार वाली चीजें आपको इसमें फिल करनी है। ठीक है। और इन्होंने दिखा है यहाँ पे, मतलब इसमें दिया गया है शॉर्ट नोटिस, इस नोटिस में आधार का उपयोग करके सफल सत्यापन प्राप्त करने के लिए आधार में नाम और जन्म तिथि को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में उपलब्ध पूर्ण नाम और जन्म तिथि के साथ 100% मिलान करने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि जो भी डिटेल आप फिल करो, जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th क्लास का जो मैट्रिकुलेशन वाला जो आप सर्टिफिकेट लगाते हो जो कि डेट ऑफ बर्थ को इंडिकेट करता है, ठीक है, सत्यापित करता है। इसके साथ ही साथ आधार कार्ड की जो डिटेल्स हो, ऐसा ना हो कि जैसे आपके मैट्रिकुलेशन वाले में यानी 10th वाले में जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ और दिया गया है और आपके आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ और दिया गया है। ठीक है। तो ये आपको सुनिश्चित कर लेना है क्या कि सबका डिटेल एक ही रहे।
ठीक है, सबका डिटेल एक ही रहे, जिससे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कोई भी समस्या आपको देखने को ना मिले। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार को नवीनतम फोटो और नवीनतम बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। मतलब आप अपने आधार को अपडेट भी करा लीजिए तो और अच्छी बात हो जाएगी। यह अधिसूचना पूर्ण रूप से सांकेतिक है। पूर्ण विवरण के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन नंबर 01/2025 एएलपी को भली भांति पढ़ने से पहले ही आपको जारी किया जाएगा। मतलब इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें सारी चीजें आपको संदर्भित मिलेंगी। ठीक है, तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। बाकी कल इसका जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, कल 12 अप्रैल में, तब और जानकारी हमें मिल जाएगी। आप तैयारी कर लीजिए, किसके लिए? एएलपी के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।